आज हम आप लोगों को सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था के न्यूमेरिकल के बारे में आप लोगों को आज स्टेप बाय स्टेप पूरा न्यूमेरिकल पढ़ा दिया जाएगा। जो भी कोई दिक्कत हो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा वीडियो जो अवश्य पसंद आएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो कहा गया कि एक आयनिक ठोस फलक केंद्रित क्या है? एक आयनिक ठोस के फलक केंद्रित घनीय सेल के कोर की लंबाई, किसकी लंबाई? कोर की लंबाई। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको बता देंगे। कोर की लंबाई, किसकी लंबाई? कोर की लंबाई यहाँ दिया गया है। कोर की लंबाई, कोर की लंबाई को हम पहले अगले वीडियो में बता दिए थे। प्रतीक क्या होता है? कोर की लंबाई ए बराबर दिया है कितना? 508 पिकोमीटर है। कितना? 508 पिकोमीटर है। तो उसके बाद कह रहा है यदि धनायन की जो त्रिज्या है, किसकी? धनायन की त्रिज्या, धनायन की त्रिज्या। तो धनायन की त्रिज्या किससे पता किया जाता है? आर प्लस से। किससे? आर प्लस से। कितना दिया गया है? 110 पिकोमीटर। कितना? 110 पिकोमीटर दिया गया है। और पूछ रहा है कि ऋणायन की त्रिज्या कितनी होगी। क्या पूछ रहा है? ऋणायन की त्रिज्या, ऋणायन की त्रिज्या पूछ रहा है। तो ऋणायन की त्रिज्या का हमें मान ज्ञात करना है। तो इससे पहले हम फिर से समझ लेते हैं क्या क्या दिया गया है। कह रहे हैं कि एक आयनिक ठोस है, उसकी जो फलक केंद्रित है घनी सेल है, उसके कोर की लंबाई कितनी है? 508 पिकोमीटर। कितना है? 508 पिकोमीटर है, अर्थात कोर की लंबाई 508 है। कह रहे हैं धनायन की त्रिज्या यदि 110 पिकोमीटर हो तो ऋणायन की त्रिज्या कितनी होगी। तो यहाँ हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र हमारा होता है कोर की लंबाई, किसकी लंबाई होती है? कोर की लंबाई बराबर होता है धनायन और ऋणायनों की त्रिज्या का 2 गुना होता है। यानी कि हम लिखते हैं 2 कोष्टक में हो जाता है धनायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या। तो यहाँ कोर की लंबाई कितनी दी गई है? 508। कितना दिया गया है? 508 बराबर 2 अपनी जगह रखेंगे। धनायन की त्रिज्या का मान कितना दिया है? 110 दिया है, प्लस ऋणायन की त्रिज्या का मान हमें ज्ञात करना है। गुणा पक्षांतर भाग कर दीजिएगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा, हम इस तरह से लिख सकते हैं 110 प्लस ऋणायन की त्रिज्या बराबर हो जाएगा 508/2। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 110 प्लस ऋणायन की त्रिज्या बराबर, इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 254 आ जाएगा। धनात्मक का पक्षांतर होता है ऋणात्मक, तो ऋणायन की त्रिज्या बराबर हो जाएगा कितना? 254 माइनस 110। कितना? 254 माइनस 110। तो ऋणायन की त्रिज्या का मान आ जाएगा हमारा कितना हो जाएगा? 144। किसमें? पिकोमीटर में। किसमें आ गया? पिकोमीटर। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है ना दोस्तों? ठीक बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न है ठोस अवस्था का। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न हम लेके आए हैं। कह रहे हैं कि रुबिडियम बीसीसी जालक है। कौन सा जालक है? बीसीसी जालक में कितना? 1.51। कितना? 1.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व के साथ क्रिस्टलीकृत होता है। देखिए यहाँ घनत्व दिया है क्रिस्टल। यदि रुबिडियम की त्रिज्या कितनी है? 248 पिकोमीटर। कितने? 248 पिकोमीटर है। तो एवोगैड्रो संख्या का मान कितना होगा? तो हम चलिए सॉल्व करके आपको बताते हैं कि यहाँ दिया गया प्रश्न पहले आप समझिएगा। कह रहे हैं कि रुबिडियम बीसीसी जालक है। कौन सा जालक है? बीसीसी जालक है। तो सॉल्व करके हम आपको बता देते हैं। जालक की बात हो रही है किसके लिए? बीसीसी के लिए। तो यहाँ लिख देते हैं बीसीसी के लिए। तो बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी रखी जाती है? 2 रखी जाती है। कितनी रखी जाती है? 2 रखी जाती है। तो कह रहे हैं कि 1.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्या है? घनत्व है। घनत्व हमारा दिया गया है। क्या दिया गया है? घनत्व। घनत्व को किससे पता करते हैं? डी से। कितना दिया गया है? 1.51। कितना? 1.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो कह रहे हैं कि रुबिडियम की जो त्रिज्या होगी, क्या दिया गया है? त्रिज्या। त्रिज्या किससे पता करते हैं? आर से। आर बराबर कितना दिया गया है? आर बराबर कितना दिया गया है? 248 पिकोमीटर। कितना? 248 पिकोमीटर दिया गया है। कह रहे हैं कि एवोगैड्रो संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो एवोगैड्रो संख्या का मान कितना होता है? यही पूछा है। तो एवोगैड्रो संख्या जो होती है, हमारा जो प्रतीक होता है एवोगैड्रो संख्या का मान जो प्रतीक होता है Na होता है। कितना होता है? Na। यही पूछा है। जबकि रुबिडियम का परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु
परमाणु द्रव्यमान को किससे कहते हैं? यम से। यम बराबर कितना दिया गया है? 85.5। कितना दिया गया है? 85.5। तो हमारा फार्मूला यहाँ सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, सूत्र हम निकालते हैं तो सूत्र होता है डी बराबर, क्या होता है? डी बराबर होता है जेड इंटू यम बटे एन ए इंटू ए क्यूब। यही हुआ। तो यहाँ हमारा देखिए क्या क्या इस सूत्र में क्या क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है हमें। तो डी का मान घनत्व दिया है, परमाणुओं की संख्या दिया है, द्रव्यमान भी दिया गया है, अवगाद्रो संख्या का मान निकालना है और कोर की लंबाई पूछ रहा है। तो यहाँ कोर की लंबाई पहले हमें ज्ञात करना है। तो कोर की लंबाई ज्ञात करने के लिए तो हमारा फार्मूला जो होता है, कोर की लंबाई जो होता है हमारा फार्मूला होता है कि a बराबर 4/√3 इंटू आर ए होता है। तो हमारा फार्मूला हम बताएं कितना होता है कि a बराबर कितना? a बराबर होता है कि 4/√3। a बराबर होता है 4/√3 इंटू आर, ये होता है। तो यहाँ हमारा देखिए a का मान हमें निकालना था। तो a बराबर है कि 4 अपनी जगह रहेगा, √3 अपनी जगह इंटू आर का मान कितना? आर का मान हमने यहाँ बताया कितना है? 248। कितना? 248। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मल्टीप्लाई बराबर है कि 4/√3 इंटू 248 है। इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपका आएगा 992। कितना आएगा? 992 कितना आएगा? 3 आएगा। तो √3 का मान जो होता है कितना होता है? 1.732। कितना होता है? 1.732 होता है। कि तो हम देखिए स्पेस ना होने के कारण हम बगल हल कर दे रहे हैं कि a बराबर, देखिए a बराबर कितना हुआ? 992 करने 3 का मान कितना होता है? 1.732। कितना होता है? 1.732 होता है। जब इसमें आप कितना 992 में 1.732 से भाग देंगे तो आपका आएगा कितना? 572.75। किस में आएगा? पिकोमीटर में आएगा। किस में आएगा? पिको में। क्यों पिकोमीटर में? क्योंकि यहाँ त्रिज्या कितनी दी गई है? पिकोमीटर में दी गई है। तो यहाँ हम किस में बदलें? सेंटीमीटर बदलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, a बराबर हो जाएगा 572.75 गुणित 10⁻−10 सेंटीमीटर। क्योंकि 1 पिकोमीटर में जो होता है कितना होता है? 10⁻−10 सेंटीमीटर होता है। तो हमने इसमें क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हमारा प्रश्न कहा है अवगाड्रो का संख्या का मान ज्ञात करना है। तो अवगाड्रो संख्या का मान हमें ज्ञात करने के लिए तो यहाँ हमारा होता है कि सूत्र होता है, देखिए, घनत्व बराबर डी बराबर होता है जेड इंटू यम बटे एन ए इंटू ए क्यूब। यही फार्मूला होता है। तो हमें किसका मान निकालना है? एन ए का मान निकालना है। तो अगर तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ चला जाएगा यहाँ, तो हम लिख सकते हैं एन ए बराबर जेड इंटू यम बटे डी इंटू ए क्यूब। कितना? ये हुआ ना। तो एन ए का मान निकालना है। एन ए बराबर जेड का मान किसके लिए? बीसीसी के लिए। बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। यम की वैल्यू कितनी दी गई है? 85.5 बटे डी की वैल्यू कितना दिया गया है? 1.51। कितना? 1.51 गुणित ए की वैल्यू हमने कितना निकाला? 572.75 गुणते 10⁻−10 का क्या हो जाएगा? होल क्यूब होगा। ठीक है ना। तो यहाँ हमारा क्या हुआ? यानी a बराबर, अब इसका इसमें गुणा करेंगे कितना? जब इसमें इतना गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा? देखिए गुणा हम कर देते हैं तो आपका आ जाएगा, देखिए 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 1 11, 2 8 16, 1 17। अर्थात कहने का मतलब कितना होगा? 171.0। कितना? 171.0 आएगा। तो और यहाँ पर इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई, तो यहाँ हमारा इसमें हमने इतने मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 171 आ गया। और देखिएगा यहाँ 151 है, कितना है? 1.51 है। और इसको 572.75 का क्यूब, इसको 3 बार लिखे। अब इसका इस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 283708 गुणते, ये देखिए 10 की घात को 3 बार लिखेंगे 10⁻- कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यहाँ दशमलव का 0 लगा सकते हैं। अब इसे हम, हमारा गुणा क्या है? अधिक बड़ा है। अधिक बड़ा है तो इसे हम क्या करेंगे? कोटिमान बदलेंगे। कोटिमान बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 10 की घातों के रूप में बदल देते हैं। तो यहाँ a बराबर हो जाएगा 171। इसको हम कितने, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 अंक तक लाए तो हो जाएगा 28.37 गुणते 10⁻7 गुणते 10⁻30 अपन। हमने कहा था, अगले वीडियो में बताया था कि यदि गुणा में आधार समान हो घात को क्या कर लीजिएगा? जोड़ लीजिएगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा यानी a बराबर हो जाएगा 171 बटे 28.37 गुणते, ये घट जाएगा -23 हो जाएगा, वो अंश में चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, गुणते 10⁻23 हो जाएगा। इतने में इतने से भाग देंगे
यानी अंश में हर से भाग दे दिया जाएगा तो आपका उत्तर आएगा NA बराबर हो जाएगा 6.023 गुणित 10⁻23 परमाणु। यही प्रश्न हमारा क्या हुआ, ये उत्तर हुआ। क्या हुआ, अवगाद्रो की संख्या का मान कितना आ गया 6.023 गुणित 10⁻23। बात समझ आ गया, ठीक है। तो अगर आप कोई दिक्कत हो ठीक है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसके सामने लीजिएगा। तो आप लोगों के सामने हम अगला प्रश्न लेके आए हैं। हमारा प्रश्न ये है, कहा गया है कि 58.5 ग्राम, कितने 58.5 ग्राम यानी Cl में इकाई सेलों की संख्या कितनी होगी। यही कहा गया है कि 58.5 ग्राम यानी Cl में इकाई सेलों की संख्या कितनी होगी। तो हमारा प्रश्न ये कहा है, तो हम सॉल्व करके आपको बता देते हैं कि क्या क्या है कि 58.5 ग्राम, कितना 58.5 ग्राम यहाँ दिया गया है। यानी Cl का द्रव्यमान किसका दिया गया है, यानी Cl का द्रव्यमान कितना दिया गया है 58.5 ग्राम, कितना 58.5 ग्राम, ठीक है ना, ठीक ना बच्चों। तो यहाँ हमारा क्या है, क्या निकालना है, यानी Cl का अणुभार निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, यानी Cl का अणुभार। अणुभार कितना हो जाएगा, इसका कितना होता है, यानी का 23 अणुभार होता है और इसका क्लोरीन का जो होता है 35.5, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 58.5, कितना आएगा 58, यानी NaCl का अणुभार कितना आ गया 58.5 आ गया। तो कह रहे हैं इकाई सेलों की संख्या, इकाई सेलों की संख्या कितनी होगी। तो इकाई सेलों की संख्या पूछ रहा है, तो पहले हमें इकाई सेलों की संख्या से निकालने से पहले हमें क्या निकालना है, मोलों की संख्या निकालना होगा। तो सूत्र हमारा होता है कि मोलों की संख्या बराबर, यानी हम लिखेंगे NaCl के मोलों की संख्या। तो NaCl के मोलों की संख्या का फार्मूला जो होता है, यहाँ हम लिखेंगे NaCl मोलो संख्या बराबर हो जाएगा NaCl का द्रव्यमान, क्या होगा NaCl का द्रव्यमान बटे NaCl का अणुभार। अणुभार कहा जाए या फिर मोलर द्रव्यमान कहा जाए, क्या कहा जाए, अणुभार कहा जाए या फिर मोलर द्रव्यमान कहा जाए। तो NaCl का द्रव्यमान बटे अणुभार। तो यहाँ हमारा NaCl का द्रव्यमान कितना है 58.5 है, कितना है 58.5 है, और NaCl का अणुभार कितना है, वो भी कितना है 58.5 है। तो इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1 मोल, कितना आएगा 1 मोल आएगा, बात ना, ठीक है ना। तो यहाँ हमारे NaCl मोलों की संख्या हमने कितना निकाल दिया गया, यहाँ हो गया NaCl का द्रव्यमान बटे NaCl का अणुभार। तो यहाँ NaCl का द्रव्यमान कितना 58.5 और अणुभार कितना 58.5, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ हमारा आ गया क्या NaCl के मोलों की संख्या आ गई। तो यहाँ हमारा कहा है कि NaCl की जो संरचना होती है, ध्यान दीजिएगा, NaCl की जो संरचना होगी वह कैसी होती है, NaCl की संरचना FCC होती है। क्या होती है, FCC होती है ना। तो अतः हम यहाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ हमारा जब NaCl की जो संरचना FCC होती है, तो यानी इसके सेल में कितने परमाणु होंगे, FCC में कितने परमाणु होते हैं, 4 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं, 4 परमाणु होते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं, अतः इकाई सेल में कितना हो जाएगा 4 सोडियम आयन और कितने 4 क्लोरीन आयन होंगे। कितने होंगे, 4 सोडियम आयन और 4 क्लोरीन आयन होंगे। तो हमारा पूछा है इकाई सेलों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ हो जाएगा इकाई सेलों की संख्या बराबर होता है अवगाद्रो संख्या, यानी परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई 6.023 गुणित 10⁻23, कितना 10⁻23 होता है। और यहाँ पर हमारा पूछा है कि सेलों की संख्या कितनी होगी। सेलों की संख्या मैंने FCC के लिए कहा है, FCC के लिए परमाणु संख्या कितनी होती है 4 होती है। कितनी होती है 4 होती है। तो हम यहाँ हमारा भाग देंगे तो आपका आएगा कि भाग देने पर आएगा 1.5 गुणित 10⁻23 परमाणु। कितने आएंगे 1.5 गुणित 10⁻23 परमाणु, ठीक है ना बच्चों। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। क्या हुआ, आंसर हुआ। तो फिर से समझ लीजिएगा, कहा गया है कि 58.5 यानी Cl में कितने 58.5 ग्राम यानी Cl में इकाई सेलों की संख्या कितनी होगी। तो हमारा यहाँ क्या कहा रहा है कि 58.5 ग्राम, ग्राम यानी क्या है द्रव्यमान है, ठीक है। तो पहले हमें सबसे पहले क्या निकालना है, मोलों की संख्या निकालनी है। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए हमें अणुभार ज्ञात करना होगा। NaCl का अणुभार, Na का परमाणु भार जो होता है 23 होता है और Cl का परमाणु भार कितना होता है
35.5। जब दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा अड़भार निकल कर आएगा कितना 58.5 आएगा। तो मोलों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान बटे अड़भार होता है। द्रव्यमान कितना है 58.5 दिया है और अड़भार 58 भाग देंगे कितना आएगा 1 मोल आएगा। तो यानी कि जो NaCl की जो संरचना होती है वो कैसी होती है FCC होती है। जब FCC होती है उसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है 4 होती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इकाई सेल में कितने 4 सोडियम परमाणु होंगे और 4 क्लोरीन परमाणु होंगे। तो इकाई सेलों की संख्या बराबर होता है कि अवोगाद्रो संख्या बटे क्या परमाणुओं की संख्या। तो अवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.023 गुणित 23 बटे परमाणु संख्या में FCC है तो 4 ले लिया है, इतने में इतने भाग देंगे तो आएगा 1.5 गुणित 23 परमाणु। ठीक है ना दोस्तों। बच्चों आप लोगों की टाइप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो अगला क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। तो प्रश्न हम पढ़ते हैं, कह रहे हैं कि चांदी घने समृद्ध संकुलन CCP है। क्या है CCP है, जालक बनाती है। कह रहे हैं कि जो चांदी है वो उसकी घने समृद्ध संकुलन CCP जालक बनाती है। इसके क्रिस्टल की एक्स किरण से ज्ञात हुआ कि इसके एकक सेल कोर की लंबाई कितना 408.6 पिकोमीटर है। चांदी के घनत्व की गणना कीजिए, यही कहा है। जबकि चांदी का जो परमाणु द्रव्यमान कितना दिया गया है 107.9 दिया गया है। ठीक है ना। तो देखिए बच्चों आप लोगों को ये स्टेप बाय स्टेप सवाल बताते हैं। ठीक है, फिर से समझ लीजिएगा। प्रश्न कर रहे हैं कि चांदी घने समृद्ध संकुलन CCP जालक बनाती है। कौन सी जालक बनाती है CCP जालक बनाती है। इसके क्रिस्टल की एक्स किरण जांच से ज्ञात हुआ कि इसके एकक सेल कोर की लंबाई कितना 408 पिकोमीटर है। तो चांदी के घनत्व की गणना कीजिए, यही कहा है। तो चलिए हम सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारा सॉल्व करते हैं। तो पहले प्रश्न हमने कहा कि जो जालक है वह कौन सी है CCP है। क्या है CCP। यहाँ हम कहते हैं CCP जालक के लिए, किसके लिए CCP जालक के लिए। तो CCP जालक के लिए हमारे परमाणुओं की संख्या, किसके परमाणुओं की संख्या। तो परमाणुओं की संख्या को किससे पता करते हैं Z से। तो परमाणु की संख्या Z की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। कितनी हो गई 4 हो गई। तो उसके बाद कह रहा है कोर की लंबाई कितना दिया गया है 408 पिकोमीटर। यहाँ देख लीजिएगा कोर की लंबाई, किसकी लंबाई कोर की लंबाई। कोर की लंबाई किससे पता करते हैं A से प्रदर्शित करते हैं। कितना दिया गया है 408.6 पिकोमीटर है। कितना है 408.6 पिकोमीटर है। तो चांदी के घनत्व की गणना कीजिए। किसका पूछा है घनत्व पूछा है। घनत्व को किससे पता करते हैं D से। तो यहाँ हमारा D का मान पूछा है। जबकि एकविध्रुव संख्या का मान, किसका एकविध्रुव संख्या का मान जो होता है, एकविध्रुव संख्या जो होता है किससे पता करते हैं Na से। किससे Na से। तो Na बराबर कितना दिया है 6.023 गुणित 10⁻23 होता है, ये होता है ना। तो हमारे यहाँ अब हम प्रश्न की बात करेंगे। जबकि द्रव्यमान दिया गया है, क्या दिया गया है द्रव्यमान को किससे पता करते हैं M से। M बराबर कितना दिया गया 107.9। कितना दिया गया 107.9 दिया गया है। अब देखिए घनत्व पूछा है। घनत्व का मात्रा क्या होता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है। क्या होता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है। क्योंकि यहाँ हमारा कोर की लंबाई जो किसमें दिया गया पिकोमीटर दिया। किसमें दिया है पिकोमीटर। पहले इसमें किस बदले सेंटीमीटर बदले। देखिए हम यहाँ मान रख देते हैं। चूंकि हमें पता है चूंकि 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है 10⁻−10 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है 10⁻10 सेंटीमीटर होता है। तो इसलिए कुल कितना है 408.6 पिकोमीटर बराबर होगा 408.6 गुणित 10⁻10 का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो एक इसमें बदल गया हमारा सेंटीमीटर में। तो सूत्र देखिए हमारा क्या होता है। सूत्र ये हमारा होता है कि हम देखते हैं कि D बराबर होता है Z इंटू M बटे NA इंटू AQ, यही होता है ना। तो D का मान हमें निकालना है। तो D रहने दीजिए कि D बराबर Z की वैल्यू कितनी दी गई है। Z की वैल्यू यहाँ है परमाणु संख्या कितना है 4 है। गुणित M का मान द्रव्यमान कितना दिया गया है 107.9 बटे Na का मान यानी अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है 6.023 गुणित 10⁻23। कितना गुणित 10⁻23 गुणित कितना है। अब यानी A का मान कितना है कोर की लंबाई कितना दिया गया 408.6 गुणित 10⁻10 का क्या हो जाएगा होल क्यूब होगा, ये होगा। ठीक है ना। इसका ये 107.9 में 4 का गुणा करेंगे कितना 107.9 में 4 का गुणा करेंगे तो हमका आएगा 431 कितना आ जाएगा 6 बटे। अब देखिए यहाँ क्यूब में है, किसमें है क्यूब में। तो 408
8.6 कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। तो इसका 3 बार इसका और इसका, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? आपका यहाँ आ जाएगा आपका 4 गुणा किए 107.9 में 4 का गुणा कर दिए, कितना आ गया? 431.6। अब देखिए 408.6 को कितनी बार लिखना है? 3 बार लिखना, क्योंकि क्यूब में है। इसको 3 बार गुणा करेंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा कितना? 410 87 3 3 2 8 गुणते 10 घाते 23 अपनी जगह रहेगा, गुणते 10 घाते कितना होगा? 10 घाते -10 को 3 बार लिखेंगे, कितना हो जाएगा? -30 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा डी बराबर हो जाएगा 431.6। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? कोटिमान बदल देते हैं। कोटिमान बदलेंगे तो आपका आएगा 41.08 हम मान लेते हैं, गुणते 10 घाते 7 गुणते 10 घाते 23 गुणते 10 घाते -30। अब देखिए हमने कहा गुणा में आधार समान और घात को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। देखिए 10 घाते 23 प्लस में है, 7 प्लस में जुड़ जाएगा 30 हो जाएगा, माइनस से घट जाएगा तो आपका इतना आ जाएगा। इस नीचे स्पेस न होने के कारण हम बगल कर देते हैं कि डी बराबर आपका आ जाएगा कितना? 431.6 बटे कितना? 41.08। 431.6 में 41.08 से भाग देंगे तो आपका डी बराबर निकल कर आएगा 10.54। कितना? 10.54। और जो घनत्व होता है, घनत्व का मात्रक हमारा होता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है ना बच्चों, ये हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। बात समझ आ गई? तो ये प्रश्न फिर समझिएगा। करंट चांदी घने समृद्ध संतुलन सीसीपी जालक बनाती है। इसके क्रिस्टल की यक्ष किरण जांच से ज्ञात हुआ कि इसके एक एक्सेल के कोर की लंबाई कितनी है? 408.6 पिकोमीटर। तो कोर की लंबाई ए की वैल्यू दिया है कितना? ए की वैल्यू 408.6 पिकोमीटर। हमने इसमें सेंटीमीटर में बदल दिया, कितना आ गया? 408.6 गुणित 10 घाते -10 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ सीसीपी है, इसलिए सीसीपी के लिए जालक के लिए परमाणु संख्या जेड की वैल्यू कितनी रखनी होती है? 4 रखनी होती है। तो यहाँ एवोगैड्रो की संख्या मान कितना होता है? 6.023 गुणित 10 घाते 23। ठीक है ना दोस्तों? ठीक है, तो ये आपका समझ में आ गया ना बच्चों? अब कोई दिक्कत हो इसे आप नोट करने के लिए इसे शॉर्ट ले लीजिएगा। ठीक।